भुजगेन्द्रहारचारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनं। हर हर जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्पिरिचुअल चैनल में वास्ता आप सबका दोबारा स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव का यानी महादेव का, जिन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं लोग, महादेव, महाकाल, पशुपतिनाथ आदि नामों से, आज मैं उनका ऐसा अचूक प्रयोग बताने वाला हूं जो अकाल मृत्यु को भी टाल दे इंसान। और उस प्रयोग से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु योग है, जिसको कि अलप भी बोलते हैं, अल्प योग, तो ऐसे योग को जो मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, इस शिव के प्रयोग से उसे काटा जा सकता है। यानी कि जहाँ पे मृत्यु है, अकाल मृत्यु, तो पूरा जीवन किसी व्यक्ति का है 60 साल का और कुंडली के अनुसार उसकी आयु 25 साल की दिखाई जा रही है, या उसमें आ रहा है कि 25 साल में उसके साथ कोई दुर्घटना होगी, जिस दुर्घटना में उसकी प्राण जाने की संभावना। यदि कोई ऐसा योग है किसी व्यक्ति के कुंडली में, तो उस योग को भी काटने का सामर्थ्य रखता है ये शिव का अचूक प्रयोग। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ। इस प्रयोग से क्या होगा? इस प्रयोग से ये होगा कि जो किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होने वाली है और उसकी अकाल मृत्यु का योग है किसी निश्चित समय पे, तो उस समय क्या होगा कि वो अकाल मृत्यु का योग कटकर उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। यानी कि जहाँ पे दुर्घटना होने वाली है, उसका अगर कार एक्सीडेंट है किसी व्यक्ति का, वो कार एक्सीडेंट में उसका योग कहता है कि उसकी मृत्यु होगी, उसकी कुंडली में योग कहता है कि वो मरेगा। लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद ये होगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, चाहे जितनी बुरी कंडीशन आ जाए, चाहे 1 साल पूरी साल क्यों ना वो हॉस्पिटल में पड़ा रहे, लेकिन मरेगा नहीं, ठीक होना पड़ेगा उसे। तो जो प्रकृति के नियम होते हैं उन्हें मानना होता है। अगर महादेव के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मृत्यु को भी काट सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मृत्यु के जो सिस्टम है या जो यमराज का सिस्टम है, उसके प्रकृति के विरुद्ध चीजें नहीं जा सकती हैं। इस वजह से जो व्यक्ति है उसे का जो मृत्यु है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है, और अगर मृत्यु तुल्य कष्ट है तो उसे और छोटा कर दिया जाता है। तो आज मैं वही प्रयोग बताने वाला हूँ, और इस प्रयोग का बहुत ही अद्भुत परिणाम आता है और अपने आप में बहुत ही अचूक है। तो जो लोग हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉयस देखते हैं वो सब जानते हैं कि जो भी हमारे चैनल पे जानकारी दी जाती है वो पूर्ण रूप से गोपनीय होती है, क्योंकि ये जानकारी कहीं भी नहीं है, ना इंटरनेट पे है, ना किसी व्यक्ति ने अभी तक दी हुई है। जो भी उपाय बताए जाते हैं हमारी तरफ से, ये पूर्ण जो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त किए उपाय बताए जाते हैं, या मेरे जो गुरुजी थे, जिनसे मैंने, गुरुजी यानी अभी भी है मेरे गुरुजी, तो उनसे जो मैंने ज्ञान सीखा उसके विषय में मैं बताता हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको शिव का अचूक प्रयोग। अगर किसी की कुंडली में ऐसा कोई योग है मृत्यु तुल्य, तो उस योग को ये बदल देगा प्रयोग। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अपार कष्ट आने वाला है, उसे ऐसा आभास हो रहा है, तो उस चीज को भी ये प्रयोग बदल देगा। और एक चीज और मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा जिन लोगों को जानकारी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में ये दिखाई देता है कि कोई बड़ा भैंसा है और वो भैंसा उस व्यक्ति के पीछे आ रहा है, उस व्यक्ति को कुचलने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए कि यमराज उस व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है और जल्दी ही उसके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति ये प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग को करने से यदि उसका मृत्यु की संभावना है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट में परिवर्तित हो जाएगी वो चीज, और अगर मृत्यु तुल्य कष्ट है तो वो और छोटा हो जाएगा। तो मैं आज वही प्रयोग बताने वाला। सबसे पहले प्रयोग सोमवार से शुरू करना है किसी भी व्यक्ति को। सबसे पहले एक अपने पास का मंदिर देखें, जो भी शिवालय हो पास में, ऐसा शिवालय देखें, और उस व्यक्ति को जिसे ऐसा लगता है या जिसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, वो व्यक्ति ऐसा शिव मंदिर देखने के बाद अनूठे शिव को स्नान कराए। अनूठे शिव अर्थात बासे शिव। बासे मीन्स जिस शिवलिंग के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने जल ना चढ़ाया हो, और सबसे पहले जल वही व्यक्ति चढ़ाएगा उस शिवलिंग के ऊपर। तो ये प्रयोग करना है किसी भी व्यक्ति को जिसको ऐसी समस्या लगती है, वो ये प्रयोग कर सकता है। 41 दिन का प्रयोग है, 41 दिन उसे
नित्य प्रातः वेला में जागना है, यानी कि 4 बजे, या अगर 4 बजे भी कोई उस शिवलिंग को जल से स्नान करा देता है तो उसे और पहले जाग जाना है, और सबसे प्रथम स्नान वही कराएगा व्यक्ति। जल से शिवलिंग को स्नान कराए, स्नान कराने के बाद वहां पे शिव को पुष्प चढ़ाए। पुष्प चढ़ाने के बाद जो है, अगर वो काफी सारी चीजें लेके गया है, जिनमें से शहद है, दूध है और ये आपका घी है, ठीक है, तो इन सब चीजों से स्नान कराए, फिर जल से स्नान कराए। इस तरीके से विधिवत पूजन कर सकता है। और अगर विधिवत पूजन नहीं कर सकता है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति उस शिवलिंग के पास बैठ के 51 माला जाप करे शिव पंचाक्षर मंत्र की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से ये प्रयोग जो भी व्यक्ति करेगा 41 दिन तक, उसके जीवन में आने वाला कोई भी अल्प योग हो, यानी कि कोई भी अकाल मृत्यु का योग हो, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। और ये पूर्ण प्रमाणित प्रयोग है। ऐसा प्रयोग बहुत सारे लोगों के ऊपर करवा चुका हूं मैं, और मुझे भी जब समय पे लगा कि हाँ मुझे ऐसी समस्या कुछ होने वाली है, तब मैंने भी इस तरीके का प्रयोग किया। अगर ये प्रयोग कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप में अचूक प्रयोग है और 100% काम करता ही करता है। और ये काफी दिव्य प्रयोग है, जिसको बहुत सारे लोगों को हमने कराया है। तो आशा करता हूँ जिन लोगों को शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव नहीं पता था, जिसे ये विधान पता नहीं था, ठीक है, वो व्यक्ति इस विधान को कर सकता है और अपने जितने भी उसकी समस्याएं हैं, जो कि उसकी मृत्यु योग बना रही है, या किसी पंडित ने बोला है कि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु योग है, अगर इस तरीके का योग है तो उसे जरूरत नहीं है किसी और से कुछ कराने की, वो स्वयं भी ये चीज कर सकता है। और ये पूर्ण प्रभावी है और काफी तीव्र है। और शिव का पंचाक्षर मंत्र का बहुत ही तीव्र प्रयोग है। और इस विधि में विशेषकर याद रखने वाली बात यह है कि सोमवार से वो शुरू करेगा ये प्रयोग, 41 दिन तक कंटिन्यू करेगा। और सबसे आवश्यक बात सिर्फ ये है कि उसको बासे शिवलिंग को स्नान कराना है। बासे मतलब बासे, वो जब भी जिस भी शिवालय पे पहुंचे ना, तो वहां का जो शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग पे सबसे प्रथम जल वही व्यक्ति चढ़ाएगा, उससे पहले कोई वो जल चढ़ा ना पाए उस शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति करता है तो उसका जो आने वाला योग है, अगर किसी ज्योतिषी ने या किसी प्रकांड विद्वान ने, जो कि ऐसा विद्वान है कि जिसने अगर बोल दिया, उसकी भविष्यवाणी सच होती है, अगर उसने बोला है कि मृत्यु योग है, तो उसकी भविष्यवाणी झूठ हो जाएगी और ये मृत्यु तुल्य कष्ट में परिवर्तित हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर किसी के जीवन में इस तरीके की समस्या है या कोई भय उसके जीवन में प्रकट हो रहा है, या ऐसे स्वप्न आ रहे हैं जिसमें उसे इस तरीके का दिखाई देता है कि उसके पीछे भैंसा है, या इस तरीके से डरावने स्वप्न आते हैं, और उसे भय है कि उसके साथ दुर्घटना होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है, तो ये प्रयोग कर सकता है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद नहीं आया तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अनलाइक कीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए।